भारत स्कूल 3 हाई स्कूल का पार्ट दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 से हम करना शुरू कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। वृत्तीय चाप कहां से कहां तक है? यहां से लेकर के और यहां तक एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, इसके भीतर तक नहीं है। ये तो त्रिभुज का हिस्सा है और इसके बाहर वाला वृत्तीय चाप है। और दिया है पहले से गिवन क्वेश्चन से, ये 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और इसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। अगर ये भुजा 12 सेंटीमीटर तो ये भी भुजा 12 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 12 सेंटीमीटर, सब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आइए हम करते हैं हल। यहां से इसको हल करते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 12 से भी पहले से दिया है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितना है? भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का भुजा के जगह पर 12 सेंटीमीटर रख लीजिए, तो करनी में 3/4 और भुजा के जगह पर 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा करनी में 3/4। अब इसको लिख सकते हैं 12 × 12, 4 से घटा दीजिए, 4 के 12 और 12 के 36, अर्थात 36 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका क्षेत्रफल आ गया? ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करेंगे? अब दूसरा कह रहा है पूरे छायांकित भाग का पूछ रहा है ना, ये छायांकित भाग का पूछ रहा है, ये छायांकित भाग का पूछ रहा है। अर्थात अगर हम इस पूरे छायांकित भाग को निकाल करके इसमें जोड़ दे तो हमारे पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? अब वृत्त के लिए हल कर लीजिए। वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर पहले से दे दिया है। अब इसमें हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जो दीर्घवृत्त की त्रिज्या खंड है, इसको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। 60 अंश का होता है तो ये भी तो कोण 60 अंश का होगा। अब इस वृत्त में पूरे कितने अंश का कोण बनेगा? तो अगर इस पूरा गोला हो जाता है तो कोण बनता है 360 अंश का। अब ये यहां से दोस्तों देखें आप मार्कर्स को, ये और ये एरिया जो है हम लोगों की, यहां से ये एरिया को त्रिभुज के क्षेत्रफल में आ गया। तो अब ये 360 में से 60 को घटा देंगे तो जो ये वृत्त है, वृत्त का कोण आ जाएगा 360 - 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 अंश। तो हमारा इस वृत्त का कोण आ गया। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने का बनेगा? अब 360 अंश टोटल बनता है और 60 अंश इसमें से निकल गया, तो अब ये हो जाएगा 300 अंश का। यहां से वृत्त के केंद्र पर कोण पता चल गया, त्रिज्या r का आपको पता चल गया। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? सूत्र पहले लिख देते हैं, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान आप रख दीजिए, थीटा का मान है 300 बटा में 360, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान आप जानते हैं, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर। यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कटा सकते हैं, 6 5 30 और 6 6 के 36 और इसके 6 से इसका एक स्क्वायर कट गया। अब कितना बचा? 5 गुणे 22। तो चलिए ऊपर मिला देते हैं, इसका इसकी जरूरत है। अब यहां से क्या बचेगा? 5 गुणे 22, 5 गुणे 22 और इसमें से एक 6 बच जाएगा और बटा में 7 बचा। अब इसका आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 बचे 30 हो जाएगा। ये हो गया 22 गुणे 30 बटा में 7, अर्थात ये कितना हो जाएगा? 22 गुणे 30 बटा में 60 आप करेंगे तो ये हो गया, पहला हो गया 0, दूसरा 6 गुना के 3 गुना के 6 और 3 गुना के 6 बटा में कितना हो गया? 7 हो गया। जी हाँ, ये हो गया 660 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हमारा आ गया? ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो आ गया, ये क्या है? ये वृत्त के एरिया का, वृत्त की जो पूरी एरिया है छायांकित भाग, इसका सेंटीमीटर 660 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया। और छायांकित भाग जो है सब बाहु त्रिभुज का, इसका क्षेत्रफल आ गया है 36 करने में 3। अब चाहें तो आप इसको पूरे का एरिया निकाल सकते हैं। अब पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल 36 करने में 3 आप याद रखें। अब पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा? ये 36 करने में 3 पहले आया था, 36 करने में 3 प्लस 660 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए। इतना हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल गया। ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कहने का इसका तात्पर्य यह है कि जो ये एक चतुर्थांश वृत्त का जो काटा गया है, ये चतुर्थांश काटा गया है, एक चतुर्थांश काटा गया, ये चतुर्थांश काट करके निकाल लिया गया है। और फिर ये क्या कह रहा है? बीच में से भी एक गोला काट करके निकाल लिया है और जो छायांकित भाग इसका शेष बच रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? आप जानते हैं कि इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को निकाल लें और इस वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल लें और दोनों को जोड़ दें और जो शेष वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से घटा दें तो आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि हमको इस सवाल में करना क्या है। तो ये है, ये त्रिज्या जो दिया है 1 सेंटीमीटर का दिया है। आप जानते हैं कि एक वर्ग का 1 कोण 90 अंश का होता है। फिर वही चीज इसमें होगा, फिर वही चीज इसमें होगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा और प्रत्येक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की होगी। और
इसका जो बीच में वृत्त बन रहा है, क्या रहा है, बीच में 2 सेमी व्यास, इसका व्यास कितना है, 2 सेमी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हल करते हैं। सबसे पहले एक त्रिज्या खंड याद कर लीजिए, त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी दिया है, 1 सेंटीमीटर पहले का दिया है, और कोण कितना हो जाएगा, कोण बराबर हो गया 90 अंश। यहां से अब एक त्रिज्या खंड का निकाल करके 4 है तो 4 का गुणा कर देंगे, बस आ जाएगा। तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सूत्र पता है, अगर नहीं पता है तो फिर लिख दे रहे हैं सूत्र, यहां पर देखिए सूत्र लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो मेरा फार्मूला हो गया ना। अब थीटा का मान 90 हो गया, 90 बटा में 360, पाई का मान 22 बटा 7, और आर सबकी त्रिज्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। फिर यहां से इसको आप चाहें तो कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 चौके 36, तो ये हो गया 1 बटा 4 इंटू 22 बटा 7, और 1 का वर्ग 1 होगा। तो आप अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22 बटा 28, लेकिन गुणा नहीं करेंगे। गुणा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता हो गया, ऐसे कितने त्रिज्या खंड है, 4 है, तो 4 का गुणा करेंगे। तो अब चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 1 बटा 4 गुणे 22 बटा 7, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 22 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इन चारों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल हो गया 22 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बीच वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का व्यास पहले से दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 2 बटा 2 अर्थात 1 सेंटीमीटर। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटा 7, आर स्क्वायर, आर का मान 1 का स्क्वायर का मतलब हो गया 22 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देख लीजिए क्या हुआ, एक त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल 22 बटा 7 सेंटीमीटर आ गया, वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया 22 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, अंत में ये करना है कि अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें। याद रखिएगा दोस्तों इसको, क्योंकि 22 बटा 7 दोनों का आया है, तो इसको हम ये जो का तो अभी छोड़े हैं, आप ध्यान देते रहिएगा। ये हमारा किसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, और ये बीच वाले का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। अब कहना है कि भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग, इस वर्ग की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक, तो ये भी भुजा 4, ये भी भुजा 4, और ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर होगी ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। ये तो बहुत पहले से आप जान रहे हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए। ये हो गया 4 का स्क्वायर, और ये हो गया 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल आया है, ये पूरे वर्ग का यहां से लेके यहां तक
फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, जिसमें वृत्त भी समाहित है। अब शेष भाग का क्षेत्रफल कह सकते हैं या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित लिखा है, छायांकित भाग आप लिख दीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, अर्थात आप लिख सकते हैं 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7 हो गया। अब ये हो जाएगा 16 माइनस 22 44 हो गया, 44/7, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 7 हो गया, और 16 में 7 का आप गुणा करेंगे तो 7 छक 42 और 7 एकम 7 4 12, 112 माइनस 44, और 112 में से 44 घटाएंगे तो क्या बचेगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया। आकृति ये पहले से दी गई है, ये आपके बुक में है, और अगर ये सवाल देगा तो सबसे पहले ये कहेगा कि जब आकृति दी गई है तो इसका मतलब है कि आपके पेपर में वो आकृति दे दी जाएगी और आपको इसको हल करके निकालना है। तो कह रहा है कि आकृति में दिखाया गया है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे सबसे पहले, अब याद करिए भाई, ये थोड़ा सा जटिल टाइप का सवाल है लेकिन फिर भी बहुत इजी है, आप चाहे तो आसानी से लगा सकते हैं। इसमें क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, केवल एक पार्ट दिया है, क्या, ये 32 सेंटीमीटर, वो भी क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या तो कहीं इसमें दर्शाया नहीं है, आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, दर्शानी है। कैसे, इसमें आप रिप्रेजेंट करेंगे कि वृत्त की त्रिज्या कहाँ है। सपोज दैट अब इस वृत्त को आप चाहें तो इस वृत्त का नाम ए बी सी ये पहले से दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं, और यहां पर मान लीजिए कि इस वृत्त का केंद्र O है। जब वृत्त का केंद्र O है तो आप सबसे पहले जब इसको मिलाएंगे तो ये परिधि से होकर जा रहा है ना, परिधि से जो होकर जाएगा वो वृत्त के केंद्र O पर जहां भी मिलेगा वो इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या हो गई 32 सेंटीमीटर। अब ये सीएम बाद में लिख लेंगे या आप चाहे तो लिख सकते हैं। जब ये 32 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई और इसको अगर चाहे तो आप मिला दें तो ये भी तो त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगी, और चाहे तो इसको भी आप मिला दें तो ये भी त्रिज्या कितनी होगी, 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो हमारी 32 सेंटीमीटर आ गई। तो अब सबसे पहले अगर त्रिज्या 32 सेंटीमीटर आ गई तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल ही ज्ञात कर लेते हैं। तो वृत्त यहां से हम करते हैं हल। वृत्त की त्रिज्या बराबर 32 सेंटीमीटर ये दे दिया है ऑलरेडी। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान आप सब लोग जानते हैं 22/7 आर स्क्वायर, आर का मतलब हो गया 32 का स्क्वायर, ये हो गया 22/7 गुणे 32 गुणे 32। अब 32 में 32 का गुणा करेंगे उसमें आएगा जो 22 का गुणा करेंगे और उसके बटा में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो चलिए भाई 32 में 32 का गुणा कर लेते हैं,
अगर याद है होगा तो अच्छी चीज है। दो दूना के 4 और 2 तिहाई 6 और 3 गुना के 6 और 3 तिहाई 9। ये हो गया 4 6 6 12 9 1 10 हो गया। कितना का गुणा करना है? अब हमको गुणा करना है 22 का। तो 22 में गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 2 गुना के 4 2 0 0 2 1 2 हो गया। अब फिर यही चीजें तो होंगी, एक छोड़ छोड़ करके लिख दीजिए। तो 8 हो गया 4 हो गया, उसके बाद 0 और यहाँ पर 2, तो 8 हो गया 8 4 12 और फिर यहां पर ये हो गया 5 हो गया और ये हो गया 2 हो गया और ये हो गया 2, 22,528। तो इसका आप गुणा कर दिए, हो गया 22,528 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया दोस्तों? ये पूरी एरिया आ गई। पूरे जितना वृत्त है उस वृत्त की पूरी एरिया हमको पता हो गई 22,528 बटा में 7। अब क्या पूछ रहा है? अब ये पूछ रहा है कि जो मेज पोस्ट का जो मेज पोस्ट है इसमें से जो एरिया है क्या कह रहा है? इस डिजाइन का क्षेत्रफल। आपको डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा? इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को इसमें से निकाल देंगे तो जो शेष डिजाइन बनी हुई है इस डिजाइन का क्षेत्रफल हम लोगों को पता चल जाएगा। तो फिर हल करते हैं यहां से। अब ये ही थोड़ा सा ये सवाल की टर्निंग पॉइंट है, यहां इसको आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से सवाल को आप बहुत इजीली हल कर पाएंगे। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है? ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितने का होगा? 60 अंश का। ये कोण हो गया 60 अंश, ये कोण हो गया 60 अंश और ये भी कोण हो गया कितना? 60 अंश हो गया। अब आपको पता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो अगर हम इसमें देखिए कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कोई इसको भुजा ज्ञात करेंगे तभी तो करने में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर करेंगे। जब तक फार्मूला में ये आएगा नहीं तब तक हम इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये कोण पूरा हो जाएगा इसका दूना। इसका दूना कितना होता है? 120। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। अब यहां से एक लाइन आप इसको मिला दीजिए और इस लाइन का कोई नाम दे दीजिए, सपोज दैट डी। कोई लड़का इसको कुछ भी अच्छा नाम दे सकता है। अब डी हो गया तो डी हो गया, इसको सीधे लमसम विभाजित कर रहा है तो इसके एक कोण का मान कितना हो गया? 60 अंश। अब यहां से कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला अपना लीजिए जिससे कि हमको ये दूरी तो पता है 32 सेंटीमीटर हो गई है, इसमें और इसमें रिलेशन होता हो। चलिए देखिए क्या क्या होता है, सोचिए क्या होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा किसका हो पाएगा इसमें? तो आप जानते हैं कि जो कोण से सटी हुई भुजा होती है वो क्या होती है? आधार होती है। और ये जब ये आधार बन गया तो ये किसका काम करेगा? लंब का काम करेगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो अब इस फार्मूले पर आप तोड़ दीजिए, बस आसानी से आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 60 अंश है ना। तो आप लिखेंगे त्रिभुज BOD से साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो इसका लंब कितना है? BD। ये हो गया BD बटा में कर्ण। कर्ण BO है और BO का मान क्या है? 32 सेंटीमीटर है। तो अब का साइन 60 का मान क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। कर्ण में 3/2 और ये हो गया BD बटा में 32। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये चला जाएगा यहां पर, तो हो जाएगा BD बराबर ये हो गया 32
करनी में 3 और बटा में 2 आ जाएगा और कटाएंगे तो ये हो गया 16 करनी में 3। अब देखिए दोस्तों, इतनी दूरी हमारी 16 करनी में 3 आ गई। 16 करनी में 3 ये दूरी आ गई यहां से लेकर के बी से लेकर के डी तक। तो पूरी दूरी BC बराबर कितनी आएगी, यही हम कर दे रहे हैं। BC बराबर होगा 2 गुणते BD अर्थात 2 गुणते BD और BD का मान क्या है 16 करनी में 3। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 32 करनी में 3 हो गई। अब 32 करनी में 3 हमारी इसकी एक भुजा हो गई तो सभी भुजाएं 32 करनी में 3 सेंटीमीटर होगी। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 और भुजा का स्क्वायर का मतलब हो गया 32 करनी में 3 का स्क्वायर। ये हो गया 3/4 सॉरी करनी में 3/4 गुणे 32 करनी में 3 गुणे 32 करनी में 3 हो जाएगा। अब यहां से 32 करनी में 3 और 32 करनी में 3 हो गया तो ये हो गया 4/32। अब फिर यहां पर गुणा कर लेते हैं, वहां पर जगह की कमी है तो इसको आप दोस्तों याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हम लोग को। तो अब इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया करनी में 3 और ये हो गया करनी में 3 गुणे करनी में 3 अर्थात आप लिख सकते हैं करनी में 3 गुणते 8 और इस करनी में 3 में करनी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा अर्थात ये हो गया 32 गुणते 3 हो गया। अब यहां से आप चाहें तो आसानी से गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा 24 में कर दीजिए, 8 × 24 करनी में 3 गुणते 24 गुणते 32। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, कहीं यहां रफर कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 32 और ये हो गया 24। 4 गुना के 8 4 के 12 और 2 गुना के 4 और 2 तिहाई 6 हो गया। ये हो जाएगा 8 और 6 और ये कितना हो गया 768 अर्थात ये हो गया 768 करनी में 3 सेमी स्क्वायर हो गया। अब यहां से अब शेष भाग का क्षेत्रफल या ये कह लीजिए बने डिजाइन का क्षेत्रफल। अब बने डिजाइन का क्षेत्रफल, बने डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर टोटल क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया है ये, इसीलिए इसको बचा करके रखा गया है। तो आप लिख सकते हैं 22,528/7 माइनस इस समबाहु त्रिभुज को काट करके जब निकाल लिया गया तो जो ये शेष भाग बच रहा है ये कितना बच रहा है 768/√3 768/√3 ये पूरा टोटल का टोटल होगा और इसको आप क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक ये होता है। ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। और दोस्तों जो